हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन एंड आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्बिट्ररी लेसन्स। यहाँ पे मैं जितने भी स्टूडेंट्स इग्नू से MEG कर रहे हैं उनके लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ हिंदी में, जिससे कि उनको पढ़ना समझना आसान हो जाए। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू से MEG 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वक्त, और UGC नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं जनरल प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स की ये उसका सेकंड पार्ट है। मैं 208 से 566 तक की लाइन को रीड करूंगी लाइन बाय लाइन एंड हर लाइन का डिस्क्रिप्शन दूंगी, एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में, ताकि बाद में जब आप पोएम पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो RCT की क्वेश्चंस आती है, यानी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हमें एग्जाम में आते हैं, जिसमें कि आपको किसी भी पोएम से उठा के 4 लाइन दे देंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सी पोएम से, इसका राइटर कौन है, सब कुछ। तो अगर आपने पोएम नहीं पढ़ी है तो उस केस में आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। And I know this poem gets a bit tedious and somehow also boring somewhere because almost 800 लाइन की ये पोएम है। Like 800 लाइन हमारे जो जनरल प्रोलॉग में 858 लाइन। So I know it gets tedious. Also उनकी इंग्लिश अलग है। That's why I'm making this video in हिंदी, ताकि बाद में जब आप पढ़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने प्लस उसके अलावा मैंने सारे नोट्स जो हैं वो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। जो पोएम मैंने जहाँ से ली है वहाँ उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। अगर आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन चाहिए उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो मेक श्योर यू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। इस पोएम के जो पोएम का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आपने वो ऑलरेडी नहीं देखा है तो। इस पार्ट में मैं 16 कैरेक्टर्स के बारे में बात करूंगी जो कि चौसर ने एक्सप्लेन किए हैं। वो 16 कैरेक्टर्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं उनके बारे में। प्लस डोंट फॉरगेट टू चेक द नोट्स व्हिच आई हैव मेड, ताकि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट रीडिंग अवर पोएम। A friar there was a one town and a Mary। तो फ्रायर जो होता है उसका मतलब फ्रेंच में होता है भाई, जो कि दूसरों की जा जाके मदद करते हैं। जिनकी एक टेरिटरी होती है वो वहाँ जाके लोगों को एजुकेशन देते हैं या कुछ भी उनकी परेशानी है। ये चर्च से रिलेटेड होता है, लेकिन ये सब जगह यहाँ से वहाँ जाते, एक जगह पे टिके नहीं रहते। तो इसमें लाइन 208 से जो मैं रीड कर रही हूँ, जो फ्रायर था वो एक बहुत ही प्लेजर लविंग, यानी उसे खुश रहना और बहुत खुश मिजाज सा वो फ्रायर था, वो था, उसके बारे में बताया गया है। A lime tour a full Solomon man। एक लिमिटर था, यानी कि उसका एक एरिया था, वो वहाँ पे जाके लोगों की हेल्प करता था। In Ellie the orders for is known that can। और जो जितने भी लोग उसे जानते थे उसमें लाइक जो 4 ऑर्डर होते हैं प्राइस के, उसमें से कोई भी उतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकता था जैसे कि ये करता था। So much of delicence and fair language, मतलब कि सोशियबिलिटी और एलिगेंट स्पीच, इसका जो बात करने का तरीका था वो सबसे अच्छा था। He had made full many a marriage। उसने बहुत सारी शादियां करवाई थी। Of young women at his own cost, जो कि उसने अपने पैसों से उनकी शादी कराई थी। On to his order he was a noble post। और वो अपनी जो उसकी पोस्ट थी उसका वो एक नोबल सपोर्टर था, अच्छा सपोर्टर था। Full well beloved and familiar was he with Franklins over all in his country। वो जो फ्रैंकलिन यानी जो लैंड ओनर्स होते हैं सब जगह उसके एरिया में, वो उन सभी को बहुत अच्छे से जानता था और उन सबको बहुत जान पहचान थी उनकी उससे अच्छी। एंड ईक विथ वर्दी वुमेन ऑफ द टाउन फॉर ही हैड द पावर ऑफ कन्फेशन। और वो उसकी कंट्री की, उसके एरिया की जो बड़ी बड़ी औरतें थी, जो फेमस औरतें थी, उनको भी वो सबको बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि उसके पास पावर ऑफ कन्फेशन था। जैसे कि आप लोग जानते थे क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन होता है, यानी जहाँ पे बीच में दरवाजा रहता है, तो आपको नहीं पता है कि दूसरी तरफ कौन है, और आपने जो भी कुछ गलती किया, जो कुछ गलत किया, वो आप जाके वहाँ भगवान एज इन लाइक जो प्रीस्ट है उनके सामने आप कन्फेस करते हो, जिससे कि वो आपकी गलती को माफ करते हैं और आपको बताते हैं कि अच्छा ठीक है, तुमने ऐसा किया है तो तुम ऐसा करो तो तुम्हारी गलती भगवान माफ कर देगा। लाइक रेमेडी एक तरीके से वो बताते हैं कि ठीक है अभी हो चुका है, अभी से कैसे ठीक करेंगे। Essayed himself more than a curate, for his order was he was licensed। तो वो खुद ही कहता था कि मैं एक प्रीस्ट की तरह नहीं हूँ, मैं उससे आगे हूँ क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है। अब ऐसा था कि इस चीज के लिए उनके पास एक लाइसेंस होना चाहिए था। Full sweetly heard he confession and pleasant was his absolution। तो वो बहुत अच्छे से सारे कन्फेशन बहुत दिल लगा के सुनता था, और फिर उसका जो absolution यानी जो माफी मांगने का तरीका है वो भी बहुत ही अलग था। He was an easy man to give penance। मतलब कि माफ करने के लिए वो बहुत इजीली वो माफ कर दे रहा था। There as he wished to have a good petulance। उसे बहुत अच्छे से पता था कि उसे गिफ्ट कहाँ मिलेगा। For on to a poor order to give।
उसको वो गिफ्ट कहाँ देना है, जो फ्रायर्स जो है उसके भाई बंधु जो दूसरे फ्रायर्स है वहाँ पे उनको वो पैसे देगा। तो उसको यहाँ से जो गिफ्ट मिलेंगे वो जा जाके वहाँ पे उनको देगा। इस साइन दैट अ मैन इज वेरी शेरवी। तो उसको पता है कि अगर कोई पैसे देने को तैयार है, इसका मतलब ये है कि वो आदमी बहुत ही दुखी है, वो कन्फेशन कर रहा है क्योंकि वो पैसे देने को तैयार है। फॉर इफ ही हैव ही डर्स्ट मेक अ वॉन, क्योंकि अब अगर वो पैसे देने को तैयार है, अगर वो बताने को तैयार है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो माफी मांग रहा है। He wished that a man was repentant. सेम थिंग, अगर वो पैसे देने को तैयार है तो वो अब बहुत रिपेंटेंट यानी गिल्टी फील कर रहा है। For many a man so hard of his heart, he may not weep although he is so smart. तो अब ऐसा है कि क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी आदमी होते हैं जिनको एक्चुअली दिल से तो बहुत बुरा लगता है लेकिन वो रो नहीं पाता है। तो आप समझ रहे हो चौसर यहाँ पे सरकाज़म के बारे में, सरकास्टिक ह्यूमर के बारे में हमें बता रहा है कि ये जो लोग माफी मांगने के लिए आ रहे हैं इनको रोना तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये लोग पैसे देने के लिए तैयार है। और ये फ्रायर भी करप्ट है। तो आपने देखा शुरू में तो उसने उसकी बहुत तारीफ की कि अरे वाह कितना अच्छा फ्रायर है, ये वो है, सबकी हेल्प करता है, लेकिन एट दी एंड हमें दिख रहा है कि वो सिर्फ पैसे के लिए, जो पैसे देगा उसको वो उसको माफ करेगा। और यही उनके चर्च का उस टाइम पे स्कैम चल रहा था। He may not weep although him so smart. Therefore, instead of weeping in prayers, man moved his silver to the poor prayers. और इसीलिए उसने क्या कहा कि ठीक है, अब अगर वो रो नहीं सकते हैं तो इससे अच्छा है कि वो रोए और प्रेयर करे। इससे अच्छा ये है कि वो हम जो गरीब प्रायर्स है हमें पैसे ही दे दे। His type was eye fast full of knives. और उसका जो हुड था उसमें हमेशा नाइफ यानी चाकू भरे रहते थे। And pennies for to given fair words. और जो पिन्स हैं, मतलब जो चर्च की पिन्स रहती वो उन गोरी गोरी वो उन अच्छी बीवियों को वो दे देता था। एंड सर्टेनली ही हैड अ म्यूजिक नोट। और उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही अच्छी थी। वेल कुड ही सिंग एंड प्लाइन ऑन अ रोड। और इसीलिए वो बहुत अच्छे से गाना भी गा सकता था और ये बजा भी सकता था। ऑफ फीडिंग्स ही बार आउट रेली द फ्री। और जो भी बैलेट्स का जो कंपटीशन होता था जहाँ पे वो अच्छे से गाता था वो हमेशा वो सारे प्राइज ले लेता था। His neck was white as a flower leaf. और उसकी जो नेक थी वो लिली फ्लावर की तरह गोरी थी। There too he strong was as a champion. और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैंपियन की तरह वो एक फाइटर था। He knew the taverns well in his town and average hostler in tapestry better than a lazar or a baxter. इसका मतलब ये है कि टैवर्न्स यानी जो लोगों के जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके रुकने की जो जगह होती है, और ऐसी जो हॉस्टलियर और टेपेस्ट्री ये सब भी वो हर उस टाउन के हर इन चीज जगहों को जानता था। किससे बेटर? लाजर यानी जो जिसको लेप्रेसी जिसे हम कोड बोलते, जिसमें उनकी स्किन वगैरह गलने लगती है, या फिर कोई भी ऐसी बीमारी जिससे जो जिसे हमें लोगों को घिन आती है देख के, जो जिसे हम बोलते हैं कि अरे इस बेचारे को ऐसा हो गया, तो या फिर बैक्टीरिया जो भीख मांगने वाला। तो ये जो आदमी था ये उन सारी जगहों को इन लोगों से ज्यादा अच्छे से जानता था। For on to switch a worthy man as he, accord not as by his faculty. तो इसीलिए ऐसा था कि जो गरीब लोग हैं ना, जो ऐसे जो नीचे के हैं, उन लोगों से इनकी ज्यादा इसकी दोस्ती नहीं थी, क्योंकि वो जिस पोजीशन पे था वो इन लोगों से अगर बात करेगा तो उसकी पोजीशन भी नीचे हो जाएगी। इसीलिए वो इन लोगों से बात नहीं करता था, इनकी मदद नहीं करता था। तो आप समझ रहे हो, वो सिर्फ अमीर लोगों को कन्फेशन या माफी जो भी कुछ है उनको देता था, और जो गरीब लोग हैं इनके लिए उसके पास कुछ नहीं था। To have with seek leisure acquaintance, it's not honest, it may not avenge. तो वही, अब ऐसे बीमार और भिखारी लोगों से अगर इसकी जान पहचान रहेगी तो ये उसके लिए रिस्पेक्टेबल या प्रॉफिटेबल नहीं होगा। For to dealing with no switch forel, with all rich and sellers of vital. और इसीलिए वो ऐसे गरीब लोगों से डील ना करके सिर्फ रिच लोगों से बात करता था। And overall there as profit should arise, courteous he was and lowly of service. और इसीलिए जहाँ जहाँ उसको ऐसा प्रॉफिट मिलता था वो वहाँ जाके एकदम बहुत ही डाउन टू अर्थ और हम्बल हो जाता था। There was no man nowhere so virtuous, he was the best beggar in his house. तो उसके जैसा केपेबल तो कोई इंसान था ही नहीं, और वो वहाँ का बेस्ट बेगर यानी भीख मांगने वाला वो वहाँ का बेस्ट था। क्यों? Because and yap a certain fam for grant. Because उसको वहाँ पे भीख मांगने के लिए, बेगिंग राइट्स के लिए वो एक सर्टेन फीस देता था।
None of his brethren came there in his haunt, और इसीलिए उसका जो एरिया था वहाँ पे कोई और लोग नहीं आते थे, उनकी टेरिटरी डिसाइड की हुई थी. For though a wood had not a show, so pleasant was his in principle. और जैसे कि एक विधवा जिसके पास जूते भी नहीं है, वैसा वो जैसे रहेगी वैसे ये भी बहुत ही प्लेजेंट सा. शुरू में तो बहुत अच्छे से बोलेगा, अरे अरे ऐसा मेरी मदद करो ये वो. Yet would he have a farthing or he went. फर्दिंग मतलब जो पेनी, उनके टाइम की जो करेंसी थी वो. तो अब अगर उसको पैसे नहीं मिले तो वो चला, उसको ऐसा नहीं कि वो चला जाएगा, उसको पैसे मिलेंगे ही. वो ऐसे मुंह बनाता था इतना एकदम बेचारा बेचारा कि आपको उसको पैसे देने ही पड़ेंगे. His purchase was well better than his rent, और इसीलिए उसका जो प्रॉफिट था, जिसे हम ऊपर की कमाई बोलते हैं, वो उसकी एक्चुअल इनकम से ज्यादा था. And rage he could as it were a right a well, और वो ऐसे मतलब बेचारा बेचारा वाला मुंह बनाता था जैसे कि ये उसका हक है कि वो ऐसा रोए और पैसे लोगों से ले. In love days there could he much help, for there he was not like a cloister. और इसीलिए वो कहता था कि वो कुछ भी अगर परेशानी है तो वो हेल्प करने आएगा, क्योंकि वो मॉन्क्स की तरह नहीं है, वो कहीं पे भी जा सकता है. अब वो मॉन्क को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है? विद थ्रेडबेयर कोप एंड इज अ पोवर स्कॉलर. मॉन्क्स के लिए वो बोल रहा है कि वो थ्रेडबेयर यानी जो बस एक धागे के बल पे टिके हुए वैसे उनके कपड़े, और जो बहुत ही पुअर स्कॉलर हैं. बट ही वॉज लाइक अ माइस्टर और अ पोप. बट वो कैसे जो हमारे मॉन्क्स है वो तो ऐसे हैं पुअर स्कॉलर है, लेकिन ये जो है ये मास्टर या पोप की तरह है, वो इतना बड़ा है. ऑफ डबल वर्स्टेड वॉज हिज सेमी कोप, और उसका जो क्लोक यानी जो उसके जो कपड़े पहन के रखे थे वो भी बहुत एक्सपेंसिव थे. अब ऐसा भिखारी जिसके एक्सपेंसिव क्लोथ हो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? That rounded as a bell out of the press, जो कि उसके जो कपड़े थे वो एकदम नए नए की तरह थे. Somewhat he lisped for his wantonness, और लिस्ट यानी जो लोग स त ज के बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको गलत बोलते हैं, वो भी उस तरीके से लिस्ट करता था. To make his English sweet upon his tongue, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसको ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम होता है, बट वो इसलिए करता था ताकि उसकी इंग्लिश और स्वीट सी लगे, कि लोगों को उस पर दया आए और वो उसको पैसे दे दे. And in his harping when that he had sung, और फिर जब वो हार्पिंग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उस पर वो गाना गाता था. His eyes twinkled in his head aright, उसकी जो आंखें थी वो उसके सिर में चमकती थी. As do the stars in the frosty night, कैसे चमकती थी? जैसे कि किसी फ्रॉस्टी नाइट में सितारे चमकते हैं. This worthy lime tour was clept Hubert, उसका जो नाम था, ये जो बहुत ही वर्दी सा हमारा आदमी है, इसका नाम था ह्यूबर्ट. तो ये हमारा पहला डिस्क्रिप्शन, पहला कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन है इस सेकेंड वीडियो में. अब हमारा जो सेकेंड कैरेक्टर है वो एक मर्चेंट है. अ मर्चेंट वाज देयर विद अ फोक्ड बियर्ड, उसके जो मर्चेंट यानी बिजनेसमैन जो होते हैं वो, उसकी जो बियर्ड थी यानी दाढ़ी थी वो फोक शेप की थी. इन मॉटली एंड हाई ऑन हॉर्स ही सैट, उसके जो कपड़े थे वो कलरफुल थे और वो बहुत ही प्राउडली अपने घोड़े पे बैठता था. Upon his head a laundry beaver's hat, उसके सर पे एक बीवर का हैट था. His boots clasped fair and featsy, उसके जो बूट्स थे वो बहुत अच्छे तरीके से, और अच्छे महंगे बूट्स उसने बहुत अच्छे तरीके से पहने थे. His reason he spake full solemnly, वो अपना जो ओपिनियन था वो सबके सामने बोल देता था. And sewing always the anchor of his wing, और उसको हमेशा इस चीज की चिंता रहे, विनिंग तो विनिंग यानी जो पैसे, उसको हमेशा इस चीज की चिंता रहती थी कि उसके जो प्रॉफिट है वो हमेशा बढ़ते रहे. He would the sea were kept of the thing, और इसीलिए वो चाहता था कि जो सी है उसको हमेशा गार्ड करके रखा जाए. अब यहाँ पे वो सी का वो नाम ले रहा है. बिटविक्स मिडलबर्ग एंड ऑरवेल, ये वो इंग्लैंड के और हॉलैंड के बीच की जो सी है उसका नाम ले रहा है. वेल कुड ही इन एक्सचेंज शेडल सेल, और इसीलिए उसको बहुत अच्छे से, क्योंकि वो सब जगह ट्रैवल करता था और यहाँ वहाँ बिजनेस करता था, उसको सारी फॉरेन करेंसीज के एक्सचेंज रेट वगैरह अच्छे से पता थे. दिस वर्दी मैन फुल वेल इन हिज बिसिट, और ये जो आदमी था ये अपने काम में बहुत ही अच्छा था. देयर विश नो वेट दैट ही वॉज इन डेट, मतलब कि ऐसा कोई वे नहीं था कि उसको वो डेप में हो, यानी कि वो कर्ज में हो. तो स्टेटली वॉज ही ऑफ हिज गवर्नेंस, और वो अपने सारे अफेयर्स को, सारी चीजों को इतने अच्छे से मैनेज करता था. विथ हिज बार्गेन्स एंड विथ हिज शेवियंस,
जो उसके खरीदना और बेचना था उसको बहुत अच्छे से डील करता था। For Soth he was worthy man with L, और ट्रूली वो वहाँ का एक बहुत ही वर्दी मैन, काबिल आदमी था। बट so to say I not how men him call, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो सच में लोग उसके बारे में क्या कहते थे। ये सब तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन लोग क्या सोचते थे ये मुझे नहीं पता। ये हमारा दूसरा कैरेक्टर हुआ। तीसरा कैरेक्टर है एक क्लर्क। A clerk there was of Oxenford also, ये क्लर्क भी ऑक्सफोर्ड से है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से। That on to logic had long ago, जो कि लॉजिक की पढ़ाई कर रहा है बहुत टाइम से। As lean was his horse as his rake, रेक वो जो हम गार्डन में सफाई करते हैं तो एक पतली सी डंडी होती है, उसके नीचे वीड्स वगैरह निकालने के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो उसका जो घोड़ा था वो भी उस रेक की तरह पतला था। एंड ही वॉज नॉट राइट फैट आई अंडरटेक, और ये मैं बोल रहा हूँ कि वो बिल्कुल भी मोटा नहीं था। बट लुक्ड हॉल्व एंड देयर टू सोबरली, लेकिन वो इमेजिनरी यानी जो बहुत ही सा घिस रहा है उस तरीके से वो दिखता है, और उसको देख के ऐसा समझ में आ रहा है कि उसे खाने पीने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। फुल थ्रेडबेयर वॉज हिज ओवेस्ट कोटपी, और उसका जो ओवरकोट था वो भी ऑलमोस्ट मतलब कहते एक धागे पे टिका हुआ है, थ्रेडबेयर। पर ही हैड गेटन हिम येट नो बेनिफिट, क्योंकि उसको अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ था, मतलब उसका कोई ऑफिस नहीं था, उसको कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे। Now was so worldly for to have an office, और जैसे कि मैंने कहा उसको उतना इंटरेस्ट भी नहीं है कि उसको ऑफिस चाहिए, पैसे चाहिए, उसको इन सब में मतलब नहीं था, उसको सिर्फ सीखना था। For him was lever have at his bed head 20 books clad in black or red, तो क्योंकि उसको ऑफिस की जगह क्या चाहिए, वो प्रेफर करेगा कि उसके सर के पास में ऐसी 20 किताबें हों जो कि ब्लैक या रेड कलर की बाइंडिंग में हो। ऑफ अरिस्टोटल एंड हिज फिलोसफी, किसकी किताबें? अरिस्टोटल और उसकी फिलोसफी की। देन रोब्स रिच और फिदिल और गे सॉटरी, किसके? अरिस्टोटल किताबें वो प्रेफर करेगा ओवर महंगे कपड़े या फिर कुछ महंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सब की जगह वो ये प्रेफर करेगा। बट ऑल बी दैट ही वॉज अ फिलोसोफर, लेकिन ये सब क्यों? क्योंकि वो एक फिलोसोफर था। येट हैड ही बट लिटिल गोल्ड इन कॉफर, और इसीलिए उसके पास ज्यादा कोई सोना नहीं था। बट ऑल दैट ही माइट ऑफ हिज फ्रेंड्स हैंड, बट यही वो सब कुछ जो भी उसने अपने दोस्तों से लिया वो उतना ही था, और उसने क्या किया? उसने उन सबको बुक्स पे बेच दिया। ये हमें नेक्स्ट लाइन में बताया है। ऑन बुक्स एंड ऑन लर्निंग ही स्पेंट एंड बिजीली गेन फॉर द सोल्स प्रे ऑफ हिम दैट या हिम वेयर विट टू स्कोले, और इसीलिए वो दूसरों की सोल्स के लिए प्रे करता था, और जो भी वो स्कूल जाना, उसको स्कूल और इस सब में बहुत इंटरेस्ट था। Not a word spake he more than was neat, and that was said in form of reverence, और वो उतना ही बोलता था जितना कि जरूरी है, और ये मैंने एक अच्छे वे में बोला, वो ऐसा बुरा मतलब उसमें एटीट्यूड नहीं है, बट वो ऐसे ही बात करता है। एंड शॉर्ट एंड क्विक एंड फुल ऑफ सेंटेंस, वो छोटा छोटा और जो काम का है उतना ही वो बोलता था। एंड स्विंगिंग इन मॉरल वर्च्यू एंड स्पीच, उसका जो बात करने का तरीका था उससे पता चलता था कि वो बहुत ही वर्चुअस इंसान है। एंड ग्लैडली वुड ही लर्न एंड ग्लैडली टीच, और वो खुशी खुशी दूसरों को सिखाता था और खुद भी सीखता था। अब मैं नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करूंगी जो कि है सार्जेंट। द सार्जेंट ऑफ लॉ वॉर एंड वेज, जो सर्जेंट ऑफ लॉ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दैट ऑफन हैड बीन एट द पारवेज, जो कि पारवेज भी एक जगह का नाम है, वो वहाँ पे जाके दूसरे लॉयर से मिलता था। देयर वॉज ऑल्सो फुल रीच ऑफ एक्सीलेंस, डिस्क्रीट ही वॉज एंड ऑफ ग्रेट रेवरेंस, वो बहुत ही रिच, बहुत ही अमीर था, उसकी बहुत सारी सुपर मतलब बहुत अच्छी अच्छी उसकी क्वालिटीज थी, और वो बहुत ही जुडिशियस यानी अच्छे डिसीजंस लिया करता था, और वो बहुत ही डिग्निफाइड था। He seemed switch, his words were so wise and उसके वर्ड्स जो थे वो बहुत ही वाइज यानी समझदार थे। जस्टिस he was full often in assize, और वो जस्टिस जो देता था, वो जो डिसीजन देता था वो बहुत ही अच्छे होते थे। कितने अच्छे होते थे कि बाय पेटेंट एंड बाय प्लेइंग कमीशन, कि उसको हर बार जगह जगह पे रॉयल जुरिडिक्शन के लिए बुलाया जाता था। फॉर हिज साइंस एंड फॉर हिज हाई रिनोन ऑफ पीस एंड रोब्स हैड ही मेनी ओन, और उसके इस नॉलेज और रेपुटेशन के लिए उसको बहुत पैसे मिलते थे हर साल। सो ग्रेट अ परचेसर वॉज नोवेयर नोन, और इसीलिए उसकी तरह खास खरीदने वाला कोई नहीं जानता था कि इससे अच्छा कोई खरीदता हो। ऑल वॉज पीस सिंपल टू हिम इन इफेक्ट,
और ये सारी चीजें उसके पास अपने आप ही आ जाती थी, मतलब कोई उसको क्वेश्चन भी नहीं करता था। इस परचेसिंग माइट नॉट बीन इन इफेक्ट, और कोई भी उसको क्वेश्चन नहीं, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि अरे अरे तुमने ऐसे कैसे ले लिया, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, कुछ भी। Nowhere a busy a man as he there was, and yet he seemed busier than he was. और वैसे भी पूरी दुनिया में कोई भी आदमी उसकी तरह तो बिजी नहीं था, लेकिन फिर भी वो जितना बिजी था उससे भी ज्यादा बिजी वो अपने आप को दिखाता था, यानी वो ऐसा शो करने वाला इस तरीके का आदमी था। In terms had he cash and dooms alley, that from the time of King William were fall, और उसके पास ऐसी ऐसी बुक्स और केसेस के बुक्स थी जो डिसीजन पुराने टाइम की, जो कि किंग विलियम के टाइम पे चीजें हुई थी, वो सारी बुक्स इसके पास थी। There though he could indict and make a thing, there could no white punch at his writing, और उसको बहुत अच्छे से सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स लिखते आते थे, इतने अच्छे से कि कोई भी उसके ऊपर उसकी राइटिंग पे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता था। And every stout could he plain by road, he wrote but homely in a middle coat, और उसे सारे स्टैचू एकदम अपने दिल से अच्छे से याद थे, और वो सिंपल पार्टी कलर कोट पहन के घूमता था। Girt with scent of silk with bar small, of his array tell I no longer tale, और उसके पास सिल्क के जिसका जो बेल्ट था वो सिल्क का था, और अब मैं उसके कपड़ों के बारे में और कुछ नहीं बताऊंगा, अरे यानी कपड़े, तो अब मैं उसके कपड़ों के बारे में और कहानी नहीं सुनाऊंगा। अब हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन यानी जो लैंड ओनर होता है, यानी जो जमीन का मालिक है वो। फ्रैंकलिन वॉज इन हिज कंपनी, वाइट वॉज हिज बियर्ड एज अ डेजी, तो जो फ्रैंकलिन था उसकी बियर्ड यानी दाढ़ी एकदम डेजी की तरह सफेद थी, डेजी के फूल की तरह। ऑफ हिज कॉम्प्लेक्शन ही वाज सैंग्विन, वेल लव्ड ही बाय द मोर अ सॉफ्ट इन वाइन, तो जो उसका कॉम्प्लेक्शन यानी जैसे मैंने, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं इसके बारे में तो एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे 4 तरीके के ह्यूमर होते थे, तो इसका ह्यूमर जो है वो ब्लड ह्यूमर था, और उसको अपनी वाइन, उसको जो अपनी ब्रेड थी वाइन में डुबो के खाना हर सुबह बहुत पसंद था। टू आइवन इन डिलाइट वॉज एवर हिज बोन, फॉर हिज एपिक्यूरस ओन सन, अब वो हमेशा क्या चाहता था कि वो हमेशा खुश रहे और एक खुशनुमा माहौल में रहे, और जो भी उसको पसंद है वो करे। क्यों? क्योंकि वो एपिक्यूरस का ही सन था। अब एपिक्यूरस कौन था? इसने ये फिलॉसफी दी थी कि जो भी हमें अच्छा लगता है हमें वो करना चाहिए और वही सही है, और जो भी हमें अच्छा नहीं लगता, जिससे हमें पेन मिलता है, वो सब चीजें अपने आप में गलत है। ये उसकी फिलॉसफी थी। तो वो बोल रहा है कि ये आदमी जो था ये उसी का बेटा था, इसीलिए वो ऐसी सोच रखता था। दैट हील्ड ओपिनियन दैट प्लेन डिलाइट, उसका ऐसा ओपिनियन था कि प्योर प्लेजर ही सबसे ज्यादा खुशी की चीज है। वॉज वेरी फेलिसिटी परफेक्ट, and householder, and that a great he was. Saint Julian he was in his country. वो इतना अच्छा घर उसका था कि सेंट जूलियन भी उसकी ही वो अपनी कंट्री का सेंट जूलियन था, यानी वो जो कि हॉस्पिटैलिटी के लिए सेंट जूलियन जान जाता है, उसको वैसा बोला जाता था। His bread, his ale was always after own. तो जो ब्रेड और एल यानी जो उसकी शराब है वो दोनों ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, गुड क्वालिटी की होती थी। A better envied man was nowhere known, और इसीलिए हर कोई उससे बहुत जलता था, क्योंकि उसके पास हमेशा अच्छे से खाना और पानी सब उसके घर में हमेशा रहता था। Without weak meat was never his house, उसके घर में मीट ना हो ऐसा तो कभी, मीट यानी खाना है, यहाँ पे मीट मतलब क्योंकि कुछ वर्ड्स के मीनिंग चेंज होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो उस वक्त मीट मतलब खाना था, मांस नहीं था। Of fish and flesh, and that was so plenteous, और उसके घर में हमेशा फिश और फ्लैश यानी मीट भी हमेशा मिलता था। It snowed in his house of meat and drink, of ali dainties that man could think. उसके घर में हमेशा ही खाना और पीना इतना था कि लोग सोच भी नहीं सकते थे, ऐसी ऐसी चीजें उसके घर पे मिलती थी। After the sundry season of the year, so changed his meat and supper, और जैसे साल में जितने सीजन होते हैं उसके हिसाब से उसके वहाँ का खाना भी बदलता रहता था। Full many a fat partridge had he moved, and many a bream and many lucens too. तो जो उसके पास बहुत सारी पार्ट्रिज जो होता है वो एक तरीके की पक्षी है, तो उसके पास वो सारे वो उनको खाने के लिए अपने घर में रखता था, और उसके
पॉन्ड, जो उसके घर में जो पॉन्ड था उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके की फिश थी जिनको फिर अगेन वो खा सकता है। वो was his cook, but if his sauce were poignant and sharp and rarely always grease. तो अब उसका जो सॉस, उसके बारे में बताया कि उसका जो सॉस है वो बहुत ही स्पाइसी और शार्प है। His table dormant is in his hallway, stood ready covered all long day. और उसका जो टेबल है उसके ऊपर हमेशा कपड़ा बिछा हुआ रहता है, टेबल क्लॉथ, और वो हमेशा पूरा दिन, आप कभी भी चल जाओ खाने के लिए, वो हमेशा रेडी रहता है। At sessions there was his lord and sire, full of time he was knight of the shire. और उसकी वो बहुत बार जो वहाँ के बड़े बड़े कोर्ट्स और सेशंस में भी वो बहुत बार जाया करता था, और वो पार्लियामेंट का भी मेंबर रह चुका है, यानी वो काफी जाना पहचाना, जिसको बहुत जानी पहचानी हस्ती है। An analyst and a gypser of ilk, heing at his girdle wit as morning milk. उसके पास एक डैगर यानी खंजर था, और उसका जो पर्स है वो सिल्क का बना हुआ था, और वो उसकी बेल्ट पे ऐसे उसका जो बेल्ट पे उसने टांग के रखा था वो ऐसे सफेद था जैसे सुबह सुबह दूध निकलता है, उतना सफेद। A sheriff had he been and a contour was nowhere switch a worthy vavasor. वो शरीफ यानी शरीफ जो होता है वो भी रह चुका है, और वो कॉन्टोर भी रह चुका है, और उसकी तरफ वर्दी यानी उसके जितना काबिल लैंड ओनर तो कोई कहीं हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में रीड करेंगे उसमें इसने 5 लोगों की बात की है, उनका 5 का सेम डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो अलग अलग नहीं है, वो सभी सेम है, और इनको किसी को भी स्टोरी सुनाने का एक्चुअली मौका नहीं मिला है। तो लेट्स मूव टू दीस 5 कैरेक्टर्स। जो 5 कैरेक्टर्स है वो है हैबरडिशर, जो कि हैबरडिशर का मतलब होता है जो कि मेंस की एक्सेसरीज का काम करता है, जैसे कि बेल्ट, पर्स, ग्लव्स, ये सब चीजें वो बेचता है। एंड अ कारपेंटर, कारपेंटर हम सब जानते हैं। अ वेब यानी कि वीवर, जो कि बुनता है। अ डायर यानी कि जो कलर करता है। एंड अ टेपेस्टर यानी अ टेपेस्ट्री मेकर। एंड दे वर क्लॉथ ऑल इन लाइब्रेरी, वो सभी लाइब्रेरी में उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। ऑफ अ सोलमन एंड अ ग्रेट फ्रेटर्निटी, ये सभी भाईचारे से और अच्छे से रहते थे। फुल फ्रेश एंड न्यू हर गियर एपिक वॉस, और उनके जो इक्विपमेंट्स थे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो जितने प्रोफेशन है इन सभी के लिए इनको इक्विपमेंट्स कुछ ना कुछ चाहिए, और वो सभी इक्विपमेंट्स उनके एकदम नए नए थे। Her knives were chapped not with brass, but owls with silver rod full clean and wheel. और उनके जो चाकू थे, नाइफ थे, वो उसके पीछे जो हैंडल होता है वो ब्रास के हैंडल नहीं थे, क्योंकि ब्रास तो सस्ता होता है। उनके हैंडल थे सिल्वर के, चांदी के सिल्वर के, वो बहुत ही साफ और अच्छे से रखे हुए थे। हायर ग्रिडल्स एंड हेयर पाउचेस एवरी डे वेल्स, और उनके जो ये सारी चीजें उन्होंने अपने पर्स में बेल्ट पे लगा कर रखी थी। वेल सीम्ड ईच ऑफ देम अ फेयर बर्शी, और इसीलिए हर कोई जो था उनमें से, उन 5 में से, वो एक बहुत ही अच्छा सिटीजन था। टू सिट इन येल्डेल ऑन डाइस, जो कि सिटी हॉल में बैठ सकता था। एवर रिच फॉर द विजडम दैट ही कैन, क्योंकि हर कोई अपने अपने काम में एकदम परफेक्ट था। वॉज शेपली फॉर टू बीन एन एल्डर मैन, एल्डर मैन यानी जो कि उस सिटी का जो मेयर होता है उसके बाद जो दूसरा आदमी होता है नेक्स्ट मेयर, उसे एल्डर मैन कहते हैं। और क्योंकि वो सब अपना काम इतने अच्छे से जानते थे, वो सभी एल्डर मैन बनने के लिए सूटेबल थे। फॉर कैटल हैड दे योंग फॉर रेंट एंड ईच देयर वाइव्स वुड इट वेल असेंट, और उनके पास अच्छा इनफ पोजेशन, मतलब बहुत सामान भी था, और उनके पास काफी पैसा भी था, और उनकी जो बीवियां थी वो भी अच्छे तरीके से सबको कैरी करती थी। एंड एल सर्टेन वर दे टू ब्लेम, नहीं तो उनको, अगर वो नहीं करती तो लोग उनको ब्लेम करते। इट इज फुल फेयर टू बीइंग ये क्लिप्ड मैडम, और इसीलिए हर कोई उनको माय लेडी या मैडम कह के बुलाता था। एंड गोइंग टू विजुअलाइज ऑल बिफोर, और वो लोग काफी बार फीस्ट और हॉलीडेज और इन सब में वो घूमने फिरने जाते थे। एंड हैव अ मैंटल रोलियश या बोर्ड, और वो जो बहुत लंबे लंबे गाउन्स होते थे जिनके जो पीछे मतलब ट्रेन की तरह चलते जाते हैं, वो गाउन्स औरत जो पहनती वो भी ये औरतें बहुत अच्छे से कैरी करती थी। तो उससे हमें पता चलता है कि ये 5 लोग बहुत ही रिच थे, वो अपने काम में बहुत अच्छे थे, वो फेमस थे, अच्छे सिटीजन थे, लेकिन ये लोग बहुत अमीर थे, और बाकी जो उनके साथ वाले हैं वो सब गरीब थे। तो हमें इस पोएम में उसने चौसर ने बताया कि किस तरीके से अलग अलग तरीके के लोग उनके साथ में ट्रैवल कर रहे थे। अब उनके साथ में एक कुक था, उस कुक के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। A cook they had with them for the nuns,
नन्स यानी ओकेशन के लिए कुछ भी अगर बना रहा तो वो कुक उनके लिए खाना बनाता था। टू बॉयल द चिकन्स विद द मैरी बोन्स, तो वो चिकन को बॉईल करता था और मैरो बोन्स बनाता था। एंड फूड मर्चेंट टार्थ एंड गैलेंगिल, और वो अलग अलग तरीके के पूद्र और स्पाइसेस वगैरह से वो खाना बनाया करता था। वेल कुड ही नो अ ड्रॉट ऑफ लंडन एल, और एल यानी कि जो शराब है वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि किस तरीके के मतलब वो दो दारू की शराब के बीच में डिफरेंशिएट कर सकता था। He could roast and seethe and broil and fry, उसको बहुत अच्छे से रोस्ट, सीथ और ब्रॉयल और फ्राई करते आता था। Make morto and well bake a pie, वो पाई भी बहुत अच्छे से बना सकता था। But great harm was it as it taught me that on his shin a normal had he, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही एक दुखद बात है कि उसका जो शिन है उसके ऊपर एक ओपन सोर यानी खुला घाव है। For blank manager that made with his best, और वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पुडिंग्स बनाया करता था। अब हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो एक शिपमैन है। अब इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि उसका जो मॉरल कंसाइंस है उसको हम देख के कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये एक पायरेट भी हो सकता है, लेकिन वो सबको ये बताता है कि मैं एक शिपमैन हूँ। A shipman was there wrong for by west, जो कि वेस्ट से आ रहा था। For aught I would he was of Dartmouth, मुझे जितना पता है इतना है कि वो डार्टमाउथ से आया है। He rode upon a round sea as he could, और वो एक जो घोड़ा गाड़ी जिसे हम कहते हैं वो उसके ऊपर बैठ के आया है। In a gown of welding to the knee, उसका जो गाउन है वो उसके घुटनों तक है। A dagger hanging on a lash had he, और एक डैगर खंजर जो है वो उसपे से लटक रहा है। About his neck under his arm, the hot summer had made his hue all brown, उसकी नेक के और उसके गर्दन के नीचे हाथ के नीचे से ऐसा लग रहा है कि उसका जो ह्यू है वो सब पूरा ब्राउन हो चुका है क्योंकि गर्मी बहुत है। And certainly he was a good fellow, full many draught of wine he had drawn, और certainly वो एक बहुत ही अच्छा कंपेनियन था क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारी वाइन लेके आया हुआ था। For Bordeaux what will that chapman sleep, और वो वाइन कहाँ से लेके आया था? तो जो एक आदमी सो रहा था वो उसने, तो ये जो शिपमैन था उसने उससे वो वाइन ले लिया। Of nice conscience took he no keep, तो क्योंकि उसको अपने कंसाइंस यानी जो हम बोलते हैं ना हमें आत्मग्लानि होती है कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, उसको इस सबसे कोई मतलब नहीं था। If that he fought and had the higher horn, by water he sent home to every land, और अगर वो कभी किसी से लड़ता था और वो जीत जाता था तो फिर वो उन्हें पानी के रास्ते से वापस भेजता कि अब तुम जाओ यहाँ से। But of his craft to reckon well his tides, his streams and his danger him besides, लेकिन ऐसा है कि उसने बहुत सारे खतरों से भी खेला हुआ है, जो उसके मतलब बहुत पास पास कुछ भी खतरे आ जाते थे वो उनसे भी बहुत लड़ा हुआ है। His Herbrew and his moon, his lodgeman, there was none switch from Yule to Carthage, और इसीलिए उसको बहुत अच्छे से आता था कि जो चांद की जो पोजीशन है उसे नेविगेशन कैसे करेंगे, और इसीलिए उसकी तरफ कोई भी आदमी नहीं था पूरा होल से लेके कार्टेना तक। Hardy he was and was to undertake, with many a tempest had his beard been shake, वो बहुत ही बोल्ड था और वो अपने डिसीजन को ओन करता था, और उसकी जो बियर्ड है वो बहुत बार ऐसे टाइम आ चुके हैं कि वो मुश्किलों में था और उसकी बियर्ड यानी उसने बहुत कुछ देखा हुआ है। He knew all the heavens as they were, pro Goodland to the Cape of Finstère, अब इस आगे की 4 लाइनों में उसने सिर्फ उन सब जगहों के नाम बताए जहाँ जहाँ के हार्बर्स यानी जो पानी के पास हम शिप वगैरह पार्क करते हैं, शायद एक तरीके से लगाते हैं, तो उन सारे हार्बर्स को बहुत अच्छे से जानता था। कौन कौन से हार्बर्स हैं ये? Pro Goodland to the Cape of Finstère and every crike in Britain and Spain. His barge he clipped was the Magdalene, और उसकी जो शिप का नाम था वो मॉडलेन था। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं जो कि है डॉक्टर ऑफ फिजिक्स। तो इन लोग के साथ में एक डॉक्टर भी था। अब मैं ये चीज आपको बता दूं कि उस वक्त पे जो डॉक्टर्स थे वो सिर्फ अभी कैसे होता है कि हम जब चाहे डॉक्टर के पास चले जाए वो इलाज करेगा सब कुछ, लेकिन उस वक्त वो डॉक्टर्स जो थे वो साइंस और एस्ट्रोनॉमी को साथ में लेके चलते थे। तो वो डिसाइड करेंगे कि ओके ये टाइम ऑस्पिशियस है, अच्छा ये शुभ समय, तो अभी हम पेशेंट को देखेंगे, अभी हम इसका इलाज करेंगे।
और इस तरीके से, तो पहले थोड़ा अलग चलता था। तो अब इस डॉक्टर के बारे में हम बात करेंगे। विद अस देयर वाज अ डॉक्टर ऑफ फिजिक, इन ऑल दिस वर्ल्ड देयर वाज देयर नो वन लाइक हिम, उसकी तरह पूरी दुनिया में कोई नहीं था। टू स्पीक ऑफ हिज फिजिक्स एंड ऑफ सर्जरी, पर ही वॉज ग्राउंडेड इन एस्ट्रोनॉमी। जैसे कि मैंने कहा कि वो उसकी मेडिसिन और सर्जरी के बारे में अगर हम बात करें तो वो एस्ट्रोनॉमी के थ्रू इंस्ट्रक्शन दिया करता था। ही केप्ट हिज पेशेंट अ फुल ग्रेट डील इन आवर्स बाय हिज मैजिक नेचुरल, और उसने बहुत सारे पेशेंट्स का ध्यान रखा हुआ है। कैसे? वो उसने क्या किया कि एस्ट्रोनॉमी और साइंस को मिलाया है। वेल कुड ही foretell the ascendant of his images for his patient, और इसीलिए उसको अपनी सारी प्लैनेट्स और एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस और जो भी कौन सा ग्रह कहाँ रहेगा सब कुछ उसे बहुत अच्छे से पता है। He knew the cause of average malady, उसको हर बीमारी का कॉज पता था। Were it hot or cold or moist or dry, चाहे वो hot, cold, moist या dry हो। And where they endangered and of what humor, और जैसे कि मैंने पहले फिर से बताया था कि उस टाइम पे वो लोग ह्यूमर की बात करते थे कि किस तरीके का ह्यूमर है इंसान को, उस हिसाब से उसको दवाइयाँ दी जाती थी। He was very perfect practitioner, वो एक बहुत ही परफेक्ट प्रैक्टिशनर था। The cause you know and of his harm root, उसको कॉज भी पता था और उसका रूट क्या है ये भी पता रहता था किसी भी बीमारी का। And anon he yapped the sick man his book, और इसीलिए वो जैसे ही कोई बीमार आदमी उसके पास आता था वो उसे दवाइयाँ दे देता था। Already had he his apothecaries यानी जो एक फार्मेसिस्ट के तरीके से जो दवाइयाँ देने के लिए लाइसेंस रहती है। तो अब जो नेक्स्ट आंसर है उसमें ये बताया गया कि कैसे ये प्रिस्क्राइब करेगा कि आप यहाँ से जाकर दवाई लो, और फिर उन लोग का आपस में, जैसे अभी भी है डॉक्टर हमें बोलते हैं ये दवाई लो, तो उनकी मिली भगत रहती है जिससे उनको पैसे मिलते हैं। टू सेंड हिम ड्रग्स एंड हिज लेट्यूरीज, तो वो बताएगा कि तुम यहाँ से जाके दवाई लो तो ही तुम्हें फायदा होगा। फॉर ईच ऑफ देम ही मेड अदर्स टू वाइन, और क्योंकि हर एक से उनको फायदा होता था। His friendship was not new to begin, और ये उसकी दोस्ती अभी नहीं है, ये बहुत टाइम से चली आ रही है। Well knew he the old speculist, अब वो यहाँ पे जो सारे डॉक्टर्स और मेडिसिन से रिलेटेड जो बहुत पुराने लोग थे जिन्होंने ये सब दवाइयाँ बनाई थी उनके बारे में सब नेक्स्ट स्टैंडर्ड में बताएगा, तो मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ। And Democritus and Ecriphus, old Hippocrates, Halley and Galen, Serapion, Rhazes and Avicenna, Averroes, Domitian and Constantine, Renard and Gadsden and Gilbertine। अब तो ये सारे सभी उन लोगों के नाम हैं जो इस चीज में फेमस है। मैं हर एक का डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकती, बट इफ यू स्टिल वांट टू नो यू कैन गूगल इट। Of his diet measurable was he, वो अपनी डाइट में एकदम मेजरेबल खाना खाता था। ऐसा मतलब ग्रीडी नहीं था कि अरे कुछ खाना है सब कुछ खाना है, ऐसा नहीं था। खाने के मामले में ग्रीडी नहीं था, पैसे के मामले में तो था ऑफ कोर्स। For it was of no superfluity, और वो कुछ भी एक्सेस में नहीं खाता था। But of great nourishing and digestible, बट वो वही खाता है कि वो डॉक्टर है तो वो जानता है कि क्या हेल्थ के लिए अच्छा है, तो जो डाइजेस्टेबल है वही वो खाता था। His study was but little on the Bible, वो स्टडी थोड़ी बहुत बाइबल पे करता था, थोड़ी बहुत। In sanguine and in pearls he clad was all, और वो पूरा रेड और ब्लू कलर में उसने कपड़े पहन के रखे थे। Lined with taffeta and with sandal, जो सिल्क है उसके कपड़े का लाइनिंग था। And yet he was but easy of dispense, लेकिन फिर भी वो ऐसा खर्चा बहुत नहीं करता था, प्रॉपरली सोच समझ के खर्च करता था। He kept that he won in pestilence, और उसने प्लेग, क्योंकि जैसे मैंने बताया था अपने पहले वीडियो में कि उस टाइम पे ब्लैक डेथ की वजह से जो प्लेग था उसकी वजह से बहुत लोगों की मौत हो रही थी, तो उस टाइम पे उसने बहुत सारे पैसे कमाए थे, वो सारे पैसे उसने संभाल के रखे हुए हैं। For gold in physics is a cordial, therefore he left gold in special, और इसीलिए उसने बहुत सारा सोना बचा के रखा है क्योंकि वो एक फिजिक्स का डॉक्टर है, मतलब फिजिक्स के बारे में उसको आता है, तो इसीलिए, और गोल्ड का बहुत ही स्पेशल वैल्यू होता है मेडिसिन की फील्ड में, और इसीलिए उसको गोल्ड बहुत पसंद है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वाइफ ऑफ बाथ का, जो कि काफी फेमस है। ये फेमिनिज्म के बारे में बताता है, और उस टाइम के हिसाब से वो औरत किसी की सुनती नहीं थी, वो अपनी मन की करती थी। इस सब के बारे में वो हमें बता रहा है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टर। इट्स द वाइफ ऑफ बाथ।
A good wife was there of besides Bath. जो बात था उसके पास में बहुत ही अच्छी वाइफ थी, बट शी वॉज ऑफ सोमडेल डेफ एंड दैट वाज कैट. लेकिन वो थोड़ी डीप डेफ यानी कि बहरी थी थोड़ी, और ये बहुत ही दुख की बात है. ऑफ क्लॉथ मेकिंग शी हैड स्विच एंड हॉर्न, और उसको बहुत ही अच्छे से कपड़े बनाना आता था. शी पास्ड हिम ऑफ यपर्स एंड गॉन्ड, वो यपर्स और गॉन्ड से भी बहुत अच्छे कपड़े बना सकती थी. इन ऑल द पैरिश वाइफ ने वाज देयर नॉन, और पूरे पैरिश में उसकी तरह कोई वाइफ नहीं थी. दैट टू ऑफरिंग बिफोर हायर शुड गॉन, और ऐसी कोई बीवी नहीं थी पूरे पैरिश में जो कि उसके पहले जाके ऑफरिंग चढ़ा सके, मतलब यही पहले जाएगी. एंड इफ दे डिड सर्टेन सो रूथ शी वाज, और अगर कोई कभी गलती से जाके ऑफरिंग उसके पहले दे गई तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती थी. That she was out of all charity, इतना गुस्सा हो जाती थी. जैसे क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि हमें जिस तरीके से हम अपने आप को प्यार करते हैं, हमारे नेबर को भी उतना ही प्यार करना चाहिए. तो लेकिन तब उस वक्त में उसकी सारी चैरिटी खत्म हो जाती थी. Her coverchief full fine were of crown, उसके जो हैंकरचीफ यानी रुमाल थे वो बहुत ही अच्छे टेक्सचर के थे. I dorsets were they wearing 10 pound, मैं लाइक शर्त लगा के कह सकता हूँ कि उनका कम से कम 10 पाउंड का तो वजन होगा ही. That on a Sunday were upon her head, or his hosen were of fine scarlet red, और जो हर संडे को वो जो रुमाल थे वो अपने सर पे लेके जाती थी, और उसके जो स्टॉकिंग्स थे वो स्कारलेट रेड कलर के थे. Full straight yetted and shoes full of moist and new, उसके जो शूज थे वो अच्छे से बांधे हुए थे और वो एकदम नए थे. Blood was her face and fair and red of two, उसका जो गोल्ड वॉज हर फेस, उसका जो फेस था वो गोल्ड था और वो बहुत ही गोरी थी, और उसका जो यू था वो रेड कलर का था. शी वॉज वर्दी वुमन ऑफ हर लाइफ, फॉर श्योर वो उसकी जो लाइफ जी थी वो उसकी वर्दी थी. नेक्स्ट पैराग्राफ. हस्बैंड्स एट चर्च डोर शी हैड 5, उसने ऑलरेडी 5 शादियां कर चुकी है. विदाउट 10 अदर कंपनी इन यूथ, और मैं सिर्फ ये शादियों की बात कर रहा हूँ, बट उसके पहले जो दोस्त रहे होंगे मैं उनको काउंट नहीं कर रहा हूँ. बट देयर ऑफ नीड नॉट टू स्पीक एज नाउ, लेकिन उसके बारे में अभी हमें बात करने की जरूरत नहीं है. एंड थ्राइस हैड शी बीन टू जेरूसलम, 3 बार वो जेरूसलम जा चुकी है. शी हैड पास्ड मेनी अ स्ट्रेंज स्ट्रेंथ, और उसने बहुत सारी अलग अलग सीज पार की, यानी वो बहुत ट्रैवल कर चुकी है. एट रोम शी हैड बीन एट बुलोनी, अब वो सारी जगहों के नाम लेंगे जहाँ जहाँ वो जा चुकी है. रोम, बुलोनी, इन गैल्सी, एट सेंट जेम एंड एट कोलोनी. शी कुड मचल ऑफ वैंडरिंग ऑफ द वे, और उसको घूमना फिरना कैसे उसे बहुत अच्छे तरीके से आता था. गैप टूथेड वाज शी सूदली फॉर टू से, और उसकी जो टूथ था यानी दांत थे उनमें बहुत गैप था, ये मैं कह सकता हूँ. अपॉन एन एम्बलर इजीली शी सैट, वो एक घोड़े के ऊपर बहुत ही आराम से बैठ जाती थी. यम्पल्ड वेल एंड ऑन हर हेड एंड हैट, और उसके सर पे उसने एक हैट पहन के रखी थी. एज ब्रूड एज ए बॉकलर और अ टैरेज, वो कितनी बड़ी हैट थी जैसे कि कोई बकलर या शील्ड हो, उतनी ही बड़ी उसकी हैट थी. अ फुट मैंटल अबाउट हर हिप्स लार्ज, और एक स्कर्ट जो था उसके बड़े बड़े हिप्स पे उसने कवर करके रखा था. एंड ऑन हर फीट अ पेयर ऑफ स्पोर्स शार्प, और उसके पैर के पास में शार्प स्पर्स थे. इन फेलोशिप वेल कुड शी लाफ एंड काप, और उसको बहुत ही अच्छे से बात करना हंसना अच्छे से आता था. ऑफ रेमेडीज ऑफ लव शी न्यू परचॉन, और प्यार के लिए जो जो रेमेडीज, जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब उसको बहुत अच्छे से आता था. क्यों? फॉर शी कुड ऑफ दैट आर्ट द ओल्ड ऑन, क्योंकि वो बूढ़ी तो नहीं लेकिन उसको एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का. तो ये सारा डिस्क्रिप्शन है वाइफ ऑफ बाथ के बारे में. अब हम अपने नेक्स्ट कैरेक्टर पे आएंगे जो कि है पार्सन का कैरेक्टर. तो अभी तक हमने मोस्टली जितने कैरेक्टर देखे वो सब ऐसे ही थे, पैसे कमा रहे थे, इवन दो दे आर गुड, बट कहीं ना कहीं कुछ तो था. अब ये जो पार्सन है, ही इज अ वेरी गुड मैन जो कि दूसरों की मदद करता है और सेल्फलेस मैन है, तो मैं उसके बारे में रीड करूंगी. A good man was there of religion, ये रिलीजन को मानने वाला था. And was a poor person of town, और वो अपने टाउन का काफी गरीब इंसान था. But rich he was of holy thought and right, लेकिन उसके पास बहुत ही अच्छे थॉट और अच्छा काम करने का जो मन में विचार था, तो इसकी वजह से वो अमीर था लेकिन पैसे नहीं थे. He was also a learned man, a clerk, वो बहुत ही पढ़ा हुआ स्कॉलर इंसान था. The Christ gospel
spiritually would preach, और वो क्राइस्ट की जो गॉस्पेल, जो भगवान के जो गॉस्पेल है, वो एकदम अच्छे सच्चे दिल से पढ़ाता था। इसके लिए नहीं कि उसको पैसे मिले, बट वो अच्छे दिल से पढ़ाता था। His parishioners devotedly would he teach, और वो बहुत ही लगन के साथ, डिवोशन के साथ वो जो सीखना चाहते थे उनको सिखाता था। Benign he was and wonder diligent, वो बहुत ही डिलीजेंट यानी लगन के साथ लोगों को सिखाता था और बहुत ही चैरिटेबल था। एंड इन एडवर्सिटी फुल ऑफ पेशेंस, और अगर कुछ बुरा समय, एडवर्सिटी कुछ बुरा टाइम आए तो वो बहुत ही पेशेंटली सॉल्व करता था। एंड स्विच ही वॉज डिप्रीव्ड ऑफ सीथ, और इसी ये उसने बहुत ही बार प्रूव किया हुआ है। फुल लूथ वर हिम टू कर्सन फॉर हिज टीथ। अब टीथ जो होता है कि उस टाइम पे ऐसा होता था कि तुम्हें चर्च को पैसे देने पड़ते थे 1/10 ऑफ योर सैलरी, तो वो जो था हमेशा वो पे करता था और वो कभी भी उसको पे करने से नहीं घबराता था, चाहे जबकि उसके पास खुद के पास पैसे नहीं हो, लेकिन फिर भी वो देता था, एक तरीके का टैक्स था। बट रादर वुड ही गिवन आउट ऑफ टूथ, और वो देगा ही देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऑन टू हिज पोवर पैरिशन अ बूथ, भले वो कितना भी गरीब हो। ऑफ हिज ऑफरिंग एन ईक ऑफ सब्सटेंस, वो किस का वो टी देता था, जो उसको पैसे मिलते थे और उसकी जो इनकम थी, जो जैसे कुछ लोग चैरिटी में भी दे जाते, उसको उसके पैसे देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो फिर भी उसकी भी टी देता था और जो उसकी इनकम थी उसकी भी टी देता था। He could in little thing have sufficiency, उसको पता था कि कम चीजों में भी खुश कैसे रहा जाता है। Wide was his parish and his house asunder, और but he न left not for Rhine न pounder, अब चाहे बारिश हो रही हो, चाहे उसका घर बहुत दूर हो, लेकिन अगर किसी को जरूरत है तो वो छोड़ेगा नहीं, वो जाएगा ही जाएगा और मदद करेगा। इन सिकनेस नॉर इन मिसचीफ टू विजिट, चाहे बीमार हो चाहे कोई मुश्किल में हो। द फेरेस्ट इन हिज पैरिश मच एंड लीव, चाहे कोई बहुत दूर हो, चाहे किसी की रैंकिंग हाई हो या फिर गरीब अमीर, उसको इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपॉन हिज फीट एंड इन हिज हैंड अ स्टाफ, वो चाहे चल के जाए या फिर कुछ किसी व्हीकल की हेल्प से जाए। दिस नोबल एंसेम्पल टू शीप ही आप, वो शीप यानी भेड़ का एग्जाम्पल देता था। वो एग्जाम्पल उसने खुद मन से बनाया था, तो मैं रीड करूंगी तो मैं बताऊंगी कि वो क्या एग्जाम्पल था। That first he wrote and afterwards he taught, मतलब कि वो पहले खुद लिखता था और फिर दूसरों को सिखाता था। Out of the gospel he thought would quote, और वो जो गॉस्पेल के जो सारे वर्स थे वो सिखाता था। एंड दिस फिगर ही एडेड इक्वेटो, और ये मेटाफोर उसने खुद बनाया था। दैट इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू, कि अगर सोना ही जंग खाने लगेगा तो जो लोहा है वो क्या करेगा। इसका मतलब ये है कि इफ अ प्रीस्ट बी फाउल ऑन whom we trust, no wonder is a lurid man to rust। प्रीस्ट यानी जो हमारे पुजारी, अगर वही खराब निकले तो फिर जो कॉमन मैन है उनको कौन सुधारेगा, कोई चांस ही नहीं है, वो किसको देख के सीखेंगे। एंड शेम इट इज इफ अ प्रीस्ट टेक्स कीप, और अब ये शर्म की बात है अगर पुजारी बिगड़ जाए। अ शिटन शेफर्ड एंड अ क्लीन शीप, तो ये पुजारी अगर खराब हो या जो प्रीस्ट है वही अगर खराब हो तो ये कैसी बात हुई, जैसे कि शेफर्ड यानी जो भेड़ों की रखवाली करता है वो तो बहुत ही गंदा और शिट मतलब गंदा है, लेकिन उसकी शीप जो है वो साफ है, तो उससे क्या होगा, शीप भी कुछ कर नहीं पाएगी, वो भी गंदी हो ही जाएगी, क्योंकि उसको तो दिख रहा है ना कि ऐसे ही रहना है। वेल ऑट अ प्रीस्ट एग्जाम्पल फॉर टू गिव, मतलब कि जो प्रीस्ट है उसको तो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। बाय हिज क्लीननेस हाउ दैट हिज शीप शुड लिव, कि जो वो अपनी उसकी सफाई देख के शीप को लगे, भेड़ को लगे कि वाह मुझे ऐसे रहना चाहिए। He set not his benefits to hire and let his sheep encumbered in mire, और इसीलिए वो क्या करता था कि उससे पैसे वैसे का नहीं है कि मुझे पैसे चाहिए, वो नहीं, क्यों, क्योंकि उसका तो मेन काम ये है कि वो जो उसकी शीप है अगर वो दलदल में फंसी हुई है तो वो उसको वहां से निकाले, उसकी मदद करे, उसको पैसे का लालच नहीं। Okay, let's move on to the next stanza. And ran to London into St. Paul's, अब वो लंदन में जो सेंट पॉल चर्च है वो वहाँ पे जा सकता है। टू सीक हिम अ चॉन्टरी फॉर सोल्स, ताकि उसकी वहाँ पे वो एक ऐसा जॉब ढूंढे जहाँ पे वो दूसरों की हेल्प करे। और विद अ ब्रदर टू बीन विद होल्डर, जहाँ पे उसको नौकरी ऐसी मिल जाएगी कि उसको पैसे भी मिलेंगे। बट ड्वेल्ट एट होम एंड केप्ट विद हिज फोल्ड, लेकिन वो फिर भी वो सब छोड़ के घर पे ही रहता है। सो दैट द वुल्फ न मेड इन नॉट मेसिकर,
ताकि जो वुल्फ यानी भेड़िया वो आके उसके शीप्स के साथ कुछ गलत ना करे। तो इसमें ऐसा है कि वो मेटाफोर के तरीके से ही बता रहा है कि पैसे तो उसको मिल सकते हैं अगर वो बाहर जाके जॉब काम करेगा तो, लेकिन क्या है कि उसका काम है शीप यानी यहाँ के लोगों को सही रास्ता दिखाना, और इसीलिए वो ये सब नहीं करके यहाँ पे रुकता है। He was a shepherd and not a mercenary. वो एक शेफर्ड है यानी भेड़ की रखवाली करने वाला, वो कोई मर्चेंट नहीं है। And though he holy were and virtuous, he was to sinful men not speeches. And even though वो तो बहुत ही अच्छा और सही राह पे चलने वाला था, लेकिन अगर कोई गलत इंसान भी उसके पास आ जाए तो वो उनको डांटता और चिल्लाता नहीं था। न ऑफ स्पीच डेंजरस न डिग्नी, वो उस ऐसे दिखाता नहीं था कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने बहुत अच्छा काम किया। उसका स्पीच जो था बहुत ही अच्छा था। बट इन हिज टीचिंग डिस्क्रीट एंड बेनाइन, वो बहुत ही कोर्टियस और काइंड तरीके से लोगों को सिखाता था। टू ड्रॉन फोक टू हेवन बाय फेयरनेस, तो वो लोगों को सिखाता था और इस तरीके से कि वो लोग अच्छे तरीके से खुशी खुशी भगवान को माने, डर के नहीं, अच्छे तरीके से माने। By good example this was his finest, but it were any person obstinate, लेकिन अगर कोई ऐसा जिद्दी सा इंसान उसके सामने आया, what so he were of high or low estate, लेकिन चाहे उसकी रैंक कुछ भी हो, बहुत अमीर बड़ा आदमी हो या कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। Him would he snip in sharply for the nonsense, वो उसको उसके नॉनसेंस के लिए सुना देगा अच्छे से, उसको फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारा पर्सन उसको फर्क नहीं पड़ता है कि ये है क्या है इसका रैंक, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता है। A better priest I trow that nowhere knew, he waited after no pomp and reverence, वो इतना अच्छा प्रीस्ट था मैंने ऐसा कहीं देखा नहीं है, और उसको पॉम्पियस यानी ऐसे कुछ दिखावे या सब सेरेमनीज में बिलीव नहीं करता है। ना make him a spiced conscience, but Christ Lord and his apostles 12, और वो ये सब दिखावे में बिलीव नहीं करता है, और उसकी जो क्राइस्ट की जो 12 अपोस्टल्स हैं उनकी टीचिंग को वो अच्छे से सिखाता है। He taught but first he followed himself, वो दूसरों को सिखाता था लेकिन सबसे पहले वो खुद उसे फॉलो करता था। That was his motto। अब उसी के साथ में उसका एक भाई था जो कि है प्लोमैन, वो हमारा अभी का लास्ट कैरेक्टर है इस वीडियो का। I know ये वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन what can we do, the poem is very long, it's 17,000 lines। Thank God हमारे सिलेबस में कम है। Okay, so let's move on। With him there was a plowman, was his brother, उसके साथ में प्लोमैन यानी जो हल चलाने वाला होता है वो उसका भाई है। That had yield of doing full many further, उसने काफी सारे लोगों की, उसने बहुत कुछ जगह को दिखा दी कि वो हल चलाने वाला है, तो उसने बहुत जगह हल चलाए हैं। A tree swinker and a good was he, वो भी बहुत ट्रू और अच्छा काम करने वाला था। Living in peace and perfect charity, वो भी शांति से रहने वाला और परफेक्ट लव करने वाला, अच्छे से शांति प्रिय आदमी था। God loved him best with all his whole heart, और वो भगवान को अपने सच्चे दिल से चाहता था। At all times though him games or smart, और चाहे उसको खुशी हो, कभी कभी ऐसा होता है कुछ अच्छी चीज करने में हमें परेशानी होती है, लेकिन क्योंकि वो सही चीज है तो हमें करनी पड़ेगी, तो वो भी वो करता था। And then his neighbors right as himself, और वो अपने नेबर्स को अपनी ही तरह प्यार करता था। He would thresh and there to dike and dwell, और वो क्या करता था, जो हल चलाने के जो काम होते हैं यानी कि खोदता था और भरता था गड्ढों को, से वो काम करता था। For Christ sake for every poor way, और ये सब वो गरीब लोगों के लिए क्राइस्ट के लिए कर देता था, मतलब पैसे नहीं लेता था उसके। Without an hire if it lay in his might, और अगर उसको पैसे नहीं भी मिलते थे तो अगर उसकी क्षमता में है तो वो ये कर देगा। His teeth paid he full fair and well, और टीथ यानी वही जो चर्च का जो टैक्स था वो अच्छे तरीके से पूरा पूरा भरता था। Both of his proper swing and his cattle, उसकी खुद के लेबर का जो मेहनत करता था वो, और उसके जो पोजेशन थे जैसे कि उसके कैटल घर, उन सब के लिए भी वो प्रॉपर भरता था। In a tabard he rode upon a mare, और जो टबार्ड इनमें जहाँ ये सब लोग रुके हुए थे वहां पे वो एक घोड़े पे बैठ के आया था। So I know this has been a very long video, और ये सिर्फ सेकंड पार्ट है उसका, थर्ड पार्ट भी रहेगा, बट ये जो सेकंड पार्ट है यही सबसे ज्यादा लंबा है क्योंकि इसमें मैंने ऑलमोस्ट 400 लाइन कवर किया, और थर्ड पार्ट भी मैं बनाऊंगी इसके बाद, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैंने नोट्स सारे ऐड किए हुए हैं इधर डिस्क्रिप्शन में, मैं उसकी लिंक डाल रही हूँ, आप लोग प्लीज चेक कर सकते हैं। और इफ देयर इज एनी सजेशन फॉर मी आई वुड लव टू हियर देम, अगर कुछ भी और चीजें जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूँ प्लीज लेट मी नो। And I hope you all enjoyed this video. So thank you so much.
for your time and attention, and I hope आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही हो. And if anything, please let me know. Thank you so much, guys. See you soon on the next video. So thank you so much for your time and attention, and I hope आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही हो. And if anything, please let me know. Thank you so much, guys. See you soon on the next video.